हमारे नेता सदन स्टार प्रचारक हैं, कौन सा प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते? चलिए अच्छी बात है, आप भी तो जाते हैं। करिए, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले। नहीं, वो जहाँ पर बोलना होगा बोलेंगे। हाउस उसके लिए हम जानते हैं, हाउस में माननीय नेता प्रतिपक्ष हम जानते हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में आपकी बहुत मजबूरियां हैं। माननीय नेता अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता अध्यक्ष महोदय, आप प्लीज बताइए। माननीय नेता अध्यक्ष महोदय, मैं शायद न बोलता, बोलिए। कि माननीय हमारे मंत्री जी एक मुहावरा बता रहे हैं कि अपना उल्लू सीधा करना। मैं नहीं कहना चाहता कि सरेआम दिन में किसी को कुछ ना दिखाई दे, उसको क्या कहेंगे हम। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर बात है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहां से आते हैं। मणिपुर पे, कम से कम मणिपुर पर हम आपसे कुछ बोलने की अपेक्षा कर सकते हैं। नहीं, माननीय नेता, मणिपुर पे हम कुछ तो अपेक्षा कर सकते हैं, बोलने की अपेक्षा। आप उत्तर प्रदेश के लिए आप उत्तर प्रदेश में सब सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताइए। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि कोई निंदा की घटना हो, कोई घटना हो, आप निंदा करिए, निंदा का प्रस्ताव करिए। ये विधानसभा में ना परंपरा है, पार्टी है, दुनिया में, विधानसभा का विषय, दुनिया में कोई जगह नहीं, आप बैठिए, नहीं आप बैठिए, निंदा, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं मैंने बोलने के लिए कहा, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने, राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों ने सबने निंदा करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले। नहीं, वो जहाँ पर बोलना होगा बोलेंगे। हाउस उसके लिए हम जानते हैं, हाउस में माननीय नेता प्रतिपक्ष हम जानते हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में आपकी बहुत मजबूरियां हैं। नहीं, आप अपना विषय लीजिए। लेकिन हम एक सच्चे, आप अपना विषय, एक सच्चे, नहीं आप बैठिए, योगी के रूप में आपसे बोलने की अपेक्षा करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप मत खड़े हो, प्लीज आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है, तो आप नहीं बोलेंगे। हम आप नहीं बोलेंगे, मैंने आपको अनुमति नहीं दी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी, आप नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है मुख्यमंत्री जी की कुछ मजबूरियां हो। किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सबने अपने अपने स्थान के ऊपर जो कहा किया। ये विधानसभा के विधानसभा नियमावली, मणिपुर की तरह की भाजपा शासित हर प्रदेश की बहन बेटियों के मन में डर बैठ गया है। वो डर वहां जाके उत्तर प्रदेश में भी नहीं, मैं अगला उनमें से एक है। आज नियम 301 दूर करना आपका कर्तव्य है। आज नियम 301 मैं आपसे मांग कर रहा हूँ कि कम से कम आपका ये कर्तव्य बनता है कि डर निकालें आप देखिए, विधानसभा का विषय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की ताकत का बहुत सम्मान करता हूँ, आवू पे हाथ डालना, सम्मान करता हूँ। आप बहुत योग्य हैं, आप कैसे सही साबित करेंगे? आप इसको राजनीति, क्या आप इसे सही मानते हैं? जो घटना मणिपुर में जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ। वो जहाँ पर चर्चा करनी है वहाँ होगी, यहाँ नहीं। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर बहुत सारी जगह सही मानी जा सकती है। मैं कह रहा हूँ, अगर बंगाल में जो हो रहा है सही और गलत, यहाँ पर नहीं कह सकते। मैं खड़ा हूँ अध्यक्ष महोदय, केरल में जो हो रहा है सही और गलत, प्रधानमंत्री वो लोग तय करेंगे। ये सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा पूरे देश के प्रदेशों में हमारे नेता करेगा। स्टार प्रचारक हैं, कौन सा प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते? चलिए अच्छी बात है, आप भी तो जाते हैं। आज नियम 301 के अंतर्गत कम से कम आज मौका है आपको कुछ बोलकर देश की आवाज बन जाए। तो वो बोला, जहाँ पर बोला आप देश की आवाज बने, इसमें क्या खराब है कि अगर हमारे नेता सदन देश की आवाज बन जाए? नहीं, इसलिए अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो हम भी आज नियम 301 के आप साबित कर दीजिए कि आपकी अपनी भी कोई। मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूँ। जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठा होगा मैं उसकी सूचना ग्राह्य करूंगा, नहीं तो मैं उसकी सूचना अग्राह्य कर दूंगा। नियम 301 के अंतर्गत जो सूचनाएं हैं वो जनता से जुड़ी हुई हैं। माननीय सदस्यों ने 301 की सूचनाएं
अपने क्षेत्र की नहीं है। मेरा आज सबसे निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र की चिंता करें, आप अपने क्षेत्र की जनता की चिंता करें। आपने नोटिस दिया है 301 के अंतर्गत, माननीय अपने स्थान के ऊपर जाकर बैठिए, आप अपने स्थान के ऊपर जाकर बैठिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपने स्थान पर बैठिए, जो विषय है उसको रखिए कि आप लोग ये सोच कर आए कि आज आपने अव्यवस्था फैलानी है। मेरा आपसे सिर्फ निवेदन है कि आप अपने स्थान के ऊपर बैठिए, जो आपका विषय है बताइए। आप बिना विषय के अगर चर्चा करना चाहते हैं तो इस बात की इजाजत हम नहीं देंगे। माननीय, जो आपका विषय आएगा तब उस समय उठाइएगा, अभी ये विषय नहीं है, अभी प्रश्नकाल है। देखिए, देश भर की सारी विधानसभा और लोकसभा इस बात को मानती है कि जनता के द्वारा उठाए गए प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए देश भर के असेंबलीज में और पार्लियामेंट में सबसे पहले क्वेश्चन आवर लिया जाता है, और क्वेश्चन आवर ज्यादातर प्रतिपक्ष का होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज प्रतिपक्ष के सदस्यों ने उठाए हैं। सरकार उसके लिए तैयार करके आई है, सरकार का जवाब आएगा, और जब सरकार का जवाब आएगा तो आप अपनी बात कहिएगा। हर विषय के ऊपर विधानसभा में नियम है, व्यवस्था अगर आप सोच कर आए कि आपने अव्यवस्था फैलानी है तो हमारे पास उसके लिए कोई विषय नहीं है। मेरा आप देखिए, आप लोग जिस समय जो नियम हो उस समय उसके ऊपर बोलिए। बिना नियम के मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा, किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाए। देखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं कतई आपके द्वारा इस आचरण की मैं कतई निंदा करता हूं, और आप अपने स्थान के ऊपर जाकर बैठिए, आप अपने स्थान के ऊपर जाकर बैठिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपने स्थान पर बैठिए, जो विषय है उसको रखिए। मैं आपको पूरा अवसर दूंगा सुनने का, आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी, आप सुनाइए अपनी बात, सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार जवाब देगी, अगर आप सरकार के जवाब से संतुष्ट ना हो तब भी आपके पास इस बात का अवसर है कि आप अपनी बात को कह सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग ये सोच कर आए कि आज आपने अव्यवस्था फैलानी है। मेरा आपसे सिर्फ निवेदन है कि आप अपने स्थान के ऊपर बैठिए, जो आपका विषय है बताइए। आप बिना विषय के अगर चर्चा करना चाहते हैं तो इस बात की इजाजत हम नहीं देंगे। विधानसभा नियम से चलेगी, विधानसभा प्रक्रियाओं से चलेगी, विधानसभा शांतिपूर्वक ढंग से चलेगी। कल ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया था सभी राजनीतिक दलों को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था ऑल पार्टी मीटिंग में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था ऑल पार्टी मीटिंग में कि हम सारे विषय को सुनने के लिए तैयार हैं। आपने भी ये कहा था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखेंगे। आप अपनी बात रखिए, सरकार सुनने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। अगर आप अपनी पूरी बात रखिए, मैं आपको अवसर देता हूं, आप अपने स्थान पर जाइए, आप अपने स्थान के ऊपर जाइए और अपनी बात कहिए। आप अपने स्थान पर जाइए। देखिए, अगर आप इस चक्कर में है कि मैं हाउस एडजर्न करूंगा तो हाउस एडजर्न नहीं करूंगा, मैं हाउस एडजर्न नहीं करूंगा। मैं सारे का सारा जो नियम है उसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया का संचालन करूंगा। प्रश्न नथिका प्रश्न संख्या 1, नथिका प्रश्न संख्या 1, माननीय मुकेश चंद वर्मा अगर अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, बाल पुष्टाहार से संबंधित है, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। आप प्रश्न पूछिए, सरकार जवाब देगी। माननीय मुकेश वर्मा जी प्रश्न नहीं अनुपूरक पूछना चाहते,
इसको उत्तरित मान लिया गया। प्रश्न संख्या 2, माननीय संदीप जी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। संदीप सिंह जी, आपका प्रश्न है मुख्यमंत्री को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में। माननीय मंत्री जी खड़े हैं उसका जवाब देने के लिए, आप उसका जवाब सुनिए और अनुपूरक करिए। माननीय मंत्री जी, मुकेश जी, संदीप जी आपके उत्तर से संतुष्ट हैं, उनको कोई अनुपूरक नहीं करना, बैठ जाइए। प्रश्न संख्या 3, मोहम्मद फहीम इरफान, आप तो बहुत एक्टिव सदस्य हैं, आप पूछिए। आपका प्रश्न है प्रदेश के सामुदायिक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। देखिए, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने कार्ड दिए, सबको इस बात का अवसर है। आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। माननीय मंत्री जी खड़े हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी वो उससे संतुष्ट हैं, वो नहीं पूछना चाहते, आप बैठे। आपके उत्तर बहुत अच्छे हैं, आज सब लोग उससे संतुष्ट हैं, कितना अच्छा उत्तर आपने दिया। प्रश्न संख्या 4, श्री प्रसन्न कुमार जी।